कभी कभी ना एक बिल्कुल आम सी रात भी किसी की जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन सकती है। आज हम तेल गांव के जंगल की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जहां डर और हकीकत के बीच की जो लकीर है ना, वो एकदम धुंधली हो गई। तो चलिए परत दर परत जानते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। जरा सोचिए, तीन दोस्त हैं, आधी रात का वक्त है और वो एक सुनसान जंगल से गुजर रहे हैं। सब कुछ शांत है और तभी एक दिल दहला देने वाली चीख अंधेरे को चीर देती है। बस यहीं से उस खौफनाक रात का सारा किस्सा शुरू होता है। ये सब शुरू हुआ था एक बिल्कुल नॉर्मल बाइक राइड की तरह। उन्हें क्या पता था कि यही रात उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक ऐसी रात जिसे शायद ही कोई कभी भूल पाए। तो होता यह है कि अचानक उनका एक दोस्त अजय गायब हो जाता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, जंगल के घने अंधेरे से अजय की मदद के लिए एक चीख आती है और बस उसी एक पल में उनकी वो नॉर्मल सी रात एक भयानक खोजबीन में बदल जाती है। अपनी टॉर्च की रोशनी में जब वो जमीन पर देखते हैं ना, तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। वहां खून के धब्बे थे और किसी को घसीटने के निशान साफ दिख रहे थे। ये तो पक्का था कि अजय किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब उनके पास उन निशानों का पीछा करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। और तभी अंधेरे में उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। एक औरत काली साड़ी में उनके दोस्त को जमीन पर घसीट रही थी, और वो भी एक ऐसी तेजी से जो किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो उनकी आंखों के सामने ही जंगल में गायब हो गई। अब उनका डर खौफ में बदल चुका था। वो घसीटने के निशान उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान सी कोठी तक ले जाते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई गलती से भी नहीं जाना चाहेगा। कोठी के दरवाजे पर आकर दोनों दोस्त एकदम से रुक जाते हैं। नरेटर तो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन सुरेश पर डर पूरी तरह हावी हो चुका था। दोस्ती और डर के बीच एक लंबी बहस के बाद वो कोठी में घुसने का एक बहुत मुश्किल फैसला लेते हैं। जैसे ही वो कोठी के अंदर घुसते हैं, सड़न और धूल की एक अजीब सी महक आती है। चमगादड़ उनके सिर के ठीक ऊपर से उड़ते हुए निकलते हैं और हर तरफ मकड़ी के जाले ही जाले थे। हर एक कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अजय को ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ते रहे। और तभी ऊपर की मंजिल से अजय की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। और फिर एक अजीब सी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा डरावनी थी। वो समझ गए थे कि अब बहुत देर हो चुकी है। डरते डरते जब वो ऊपर पहुंचते हैं, तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, उसने तो उनकी रूह ही कंपा दी। उनका दोस्त अजय, उसकी बिना सिर वाली लाश छत से लटक रही थी। सारी उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ खौफ बाकी था। तभी उनके सामने वो औरत आती है जिसके धड़ पर अजय का सिर लगा हुआ था। उसकी आवाज में सदियों का दर्द और गुस्सा था। मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी साइको किलर से नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत से लड़ रहे हैं जो इस दुनिया की नहीं है। तो अब ये मामला सिर्फ डर का नहीं था, ये जिंदा रहने की लड़ाई बन चुका था। नैरेटर को ये एहसास हो गया था कि अगर उसे यहां से जिंदा निकलना है, तो उसे उस भूत के दर्दनाक अतीत के रहस्य को सुलझाना ही होगा। खौफ और भी बढ़ जाता है जब नैरेटर अपनी आंखों के सामने अपने दूसरे दोस्त सुरेश को उस भूतनी के वश में आकर खुद अपना सर काटते हुए देखता है। अब वो उस वीरान कोठी में बिल्कुल अकेला था, उस खौफनाक साये के साथ। अब नैरेटर के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। मौत ठीक उसके सामने खड़ी थी। तो अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में वो एक सौदा करता है। वो उस भूतनी की दर्दनाक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और फिर सामने आती है एक बेहद दर्दनाक कहानी, धोखे, क्रूरता और एक ऐसी बेरहम हत्या की कहानी जिसने एक बेकसूर औरत की आत्मा को हमेशा के लिए इस दुनिया में भटकने पर मजबूर कर दिया। उसे सिर्फ बदला नहीं चाहिए था, उसे मुक्ति चाहिए थी। और उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उसका खोया हुआ सिर उसके शरीर के साथ मिला दिया जाए और उसका अंतिम संस्कार हो। अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। नरेटर, जो अब तक एक शिकार था, अब एक जासूस बन जाता है। उसे अपनी जान बचाने के लिए इस अलौकिक पहेली को सुलझाना ही था, और उसके पास सिर्फ एक ही हथियार बचा था, उसका दिमाग। उस भूतनी की कहानी में एक बहुत छोटी सी बात छिपी थी, मछली तलने की बात। नरेटर ने इसी छोटे से सुराग को पकड़ा,
उसने सोचा कि वो हत्यारे जरूर पास के तालाब में और मछली पकड़ने गए होंगे और बहुत मुमकिन है कि उन्होंने वहीं उस औरत का सिर फेंका होगा। ये एक नामुमकिन सी खोज थी। सोचिए, ठंडे गहरे पानी और कीचड़ में घंटों तक हाथ पैर मारने के बाद जब उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब देने लगी थी, तभी उसके हाथ से कोई कठोर चीज टकराई, वो खोपड़ी जो इस सारे खौफ को खत्म कर सकती थी। नरेटर ने अपना वादा निभाया। उसने उस औरत की हड्डियों और खोपड़ी को ढूंढकर उनका एक साथ अंतिम संस्कार किया। और कहते हैं कि जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठीं, उसने देखा कि उस औरत की आत्मा मुस्कुरा रही थी। सालों के दर्द और गुस्से के बाद उसे आखिरकार मुक्ति मिल ही गई थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब डर और दोस्ती के बीच चुनाव करना पड़े तो इंसान क्या चुनता है? क्या कोई अपने दोस्त के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा या डर कर भाग जाएगा? सोचिए, अगर उस रात उस जंगल में कोई और होता तो वो क्या करता?